अस्सलामुअलैकुम। वर्ड्स मैटर में खुश आमदीद। और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं कि मैं अपने घर से बाहर हूँ और उसकी वजह ये है कि मैं वेट कर रही हूँ अपनी बोल्ट का। और उस बोल्ट पे मैं कहाँ जा रही हूँ और आज का दिन मेरे लिए इतना ख़ास क्यों है, ये आप देख सकेंगे अब से थोड़ी देर के बाद। और ये आ गई है मेरी बोल्ट और चलते हैं। तो मैं जा रही हूँ, आपको बताती हूँ अभी कि कहाँ जा रही हूँ। आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम। आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम। हर आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे। आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम। आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम। हर आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे। समझ गए होंगे आज है मेरा ग्रेजुएशन डे। और ग्रेजुएशन डे वैसे तो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ख़ास दिन होता है, लेकिन अगर आप अपने घर वालों से हज़ारों मील दूर मशरिक़ से मगरिब ठेरों ठेर फ़ीस पे करके अब्रॉड स्टडी के लिए आए हों और फिर आप वो डिग्री कर भी जाएं, सब कुछ सारे मॉड्यूल क्लियर कर लें, तो यकीन करें इस दिन की अहमियत कुछ और ही होती है। घर से निकलते हुए मुझे अपने घर वाले बहुत याद आए, लेकिन ये कमी मेरी बेटी ने पूरी की और मेरे शौहर ने पूरी की। मेरी बेटी ने मुझे बहुत प्यार से रुखसत किया ताकि मैं अपना दिन अच्छे से मना सकूं। हॉल के बाहर स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज़ पहुंच चुके थे। कुछ स्टूडेंट्स तैयार होकर अपनी तस्वीरें बनवा रहे थे, एक दूसरे को फूल दे रहे थे और सब लोग बहुत खुश थे। अक्सर लोगों के साथ उनकी फैमिलीज़ आई हुई थी। इस मौके पे मुझे भी अपनी फैमिली बहुत याद आई, बहुत अकेले महसूस हुआ। फिर सोचा कि शायद कोई क्लास फ़ेलो मिल जाए तो अंदर चलें और देखें क्या करना है। तो लेकिन मुझे कोई क्लास फ़ेलो नज़र नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा कि ख़ुद ही जाकर देखती हूँ कि क्या करना चाहिए। अंदर जाके देखा तो बहुत सारे लोग आ चुके थे, तो मैंने भी सोचा कि रिसेप्शन से पूछूं कि मुझे अपना टिकट कहाँ से मिलेगा। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप दूसरे फ्लोर पे जाएं और वहाँ पे जाके अपने सरनेम के अकॉर्डिंग आप लाइन में लग जाएं तो आपको आपका टिकट मिल जाएगा। और मैंने कुछ ही देर में मुबारकबाद के साथ अपना टिकट वसूल किया और फिर उसके बाद टिकट लेने के बाद मुझे जाना था गाउन पहनने के लिए। वहाँ से मुझे गाइड किया गया कि गाउनिंग के लिए मुझे हॉल नंबर 4 में जाना है और मैं ऊपर चली गई और देखने लगी कि कहाँ से मिलेगा। तो इस दौरान मैं जब जा रही थी तो मुझे लगा कि कोई भी नहीं है जो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हो या मैं किसी को करूँ। तो मुझे चलते चलते एक ये बहन नज़र आई और मैंने इनसे सलाम दुआ शुरू की, तो उन्होंने बड़े पुरजोश तरीके से मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। थैंक यू। यहाँ का मंज़र भी बड़ा ख़ूबसूरत था। लोगों को तैयार किया जा रहा था और उनको उनके गाउन और कैप पहनने में मदद की जा रही थी। सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, जिनमें स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स सभी थे। मेरा चूँकि पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था और मैंने गाउन और कैप हायर नहीं की थी, तो मुझे इमरजेंसी हायरिंग के काउंटर पे जाना पड़ा। और वहाँ जाके मैंने देखा कि मुझे तो इमरजेंसी गाउन लेना था, लेकिन बाकी लोगों के लिए सारे गाउन्स उनके स्टूडेंट आईडी और कोर्स टाइटल के हिसाब से तरतीब से रखे हुए थे। और इस मौके पे मुझे बहुत याद आया पाकिस्तान का अपना कॉन्वोकेशन, जहाँ पे मुझे लाइन में ख्वारी के बाद जो गाउन मिला था वो इंतहाई गंदा था और उसे धो के साफ़ करके इस्तेमाल करना पड़ा था। और यहाँ पे मुझे इन्होंने बहुत हेल्प की तैयार होने में। वैसे तो इस हुस्न तरतीब और सलीके से ये गाउन और कैप प्रोवाइड करने पर यूनिवर्सिटी ने अच्छा खासा चार्ज किया था, क्यों, और हमें ये एहसास भी दिलाया था कि दुनिया में कुछ भी अच्छा हो फ्री नहीं मिलता। तो लेकिन अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे चाहे चार्ज किया, लेकिन अच्छे से मुझे प्रोटोकॉल के साथ गाउन पहनाया है, मुझे सेट किया है और बहुत इज़्ज़त दी है। और इसी तरह बाकी सब लोग भी तैयार हो रहे थे। और फिर जब हमने ये गाउन वगैरह पहन लिया तो दोबारा इसके बाद हमें कैप नहीं लेने के लिए जाना था।
गाउन और स्कार्फ़ पहन के बहुत अच्छा लग रहा था और फिर मैंने अपनी कैप पहनी और कैप पोशी के बाद तो फ़ीलिंग ही कुछ और हो गई थी। यहाँ से फ़ारिग होने के बाद मुझे इस हॉल से निकल कर दूसरे हॉल में जाना था जहाँ फ़ोटोग्राफ़ी हो रही थी और रिफ़्रेशमेंट्स का इंतज़ाम था। और मैंने उस तरफ का रुख किया और सोचा कि जाके कुछ पिक्चर्स बना लूँ। ये भी एक बहुत बड़ा हॉल था बेसमेंट में, जो सिर्फ गेस्ट्स के लिए, ताकि वो स्टूडेंट्स के साथ पिक्चर्स बनवा सकें। और कुछ ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र्स भी मौजूद थे जिनको लोग पे कर रहे थे और उनसे पिक्चर्स बनवा रहे थे। तो मेरे साथ तो कोई नहीं था, मैंने अपनी पिक्चर्स एप्पल वॉच से खुद ही क्लिक की थी जैसी भी आई हैं। ऐसे किसी को कहती तो वो भी बना देते, लेकिन नफसा नफसी का आलम था, इसलिए मैंने कहा ही नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास वक्त नहीं था, बहुत लेट हो चुकी थी, मैं कुछ खा पी नहीं सकी, लेकिन चलते चलते मैंने कैप्चर कर लिया कि क्या क्या हो रहा था वहाँ पे भी। ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी अच्छा इंतज़ाम था। अगर किसी को कोई एलर्जी थी, कोई मसला था, तो सबके टेस्ट और उनकी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे खाने पीने का हल्का फुल्का इंतज़ाम कर दिया गया था। और चूँकि देसी स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, इसलिए बोल्ड लेटर्स में 1 आइटम पर पर्सन लिख दिया गया था। इसके बाद हॉल से अनाउंसमेंट हुई कि सब लोग जल्दी आ जाएं, सेरेमनी शुरू होने वाली है। तो मैंने सोचा मैं भी चलती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि मेरे पास तो एक बैग है जो मैं अपने साथ नहीं लेके जा सकती। तो मुझे क्लॉक रूम ढूंढना पड़ा और फिर क्लॉक रूम जाके देखा तो वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे और वो भी अपनी चीज़ें जमा करवा रहे थे। तो मैं भी लाइन में लग गई और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। और देख के बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ पे लोग सेरेमनी के लिए सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि बमा अहलो अयाल आए हुए थे। छोटे छोटे बच्चे और घर में नौमौलूद बच्चों से लेकर नानी दादी तक सब लोग यहाँ मौजूद थे। मैं भी लाइन में लगी रही और इंतज़ार करती रही, और काफ़ी देर बाद जब मेरी बारी आई तो आगे वाले अंकल देखकर मैं हैरान हो गई और यूँ लगा जैसे वो अपने सारे सर्दियों के कपड़े पेटी से निकाल कर अपने और अपने घर वालों के यहाँ ले आए हैं और जमा करवा रहे हैं। खैर उन्होंने काफ़ी टाइम लिया और फिर मेरी बारी भी आ गई। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अक्सर ऐसे औकात पे बैटरी लो हो जाए डिवाइस की तो इंसान के मेमोरेबल जो मोमेंट्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो उन्होंने पावर बैंक रेंट पे देने का इंतज़ाम कर रखा था, ताकि अगर किसी का मोबाइल या कोई और डिवाइस वो चार्ज ना हो तो वो फ़ोटोग्राफी मिस ना कर दें। बाकी अच्छी सर्विसेज की तरह ये सर्विस भी फ्री नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। यहाँ से फ्री होके मैं हॉल की तरफ चली और सोचा जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ, और वहाँ पहुँचकर फिर मैंने अपनी टिकट दिखाई ताकि मुझे बताया जाए कि मेरा कौन सा डोर है और मुझे कहाँ से एंटर होना है। और मुझे मेरे टिकट के अकॉर्डिंग जिस स्टोर से एंटर किया गया तो वहाँ से सीट ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। बड़ा खूबसूरत अच्छा मंज़र लग रहा था और जल्दी मुझे मेरी सीट मिल गई। क्रॉस वेरीफाई किया नंबर से और फिर मैं अपनी सीट पे बैठ गई और मुझे मेरी क्लास फेलो भी मिल गई और हमने बड़े मज़े मज़े की बातें की और अपने ये खूबसूरत जो लम्हात थे उनके बारे में छोटी छोटी वीडियोस भी बनाई। बहुत मज़ा आ रहा था। स्टूडेंट्स अपनी आदत से मजबूर नीम छिछोरी हरकतें कर रहे थे और हॉल में खड़े होकर बार बार वीडियो बना रहे थे, तो मजबूरन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना पड़ा कि सब लोग अपनी अपनी सीट पर टिक के बैठ जाएं और मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स जैम कर दिए गए ताकि स्टूडेंट्स उस तकरीब को भरपूर तरीके से जोशो खरोश से खुशो खुजू से इंजॉय करें जो सिर्फ उन्हीं के एजाज़ में मुनक़िद की गई है। चूँकि ये नॉन मुस्लिम्स की यूनिवर्सिटी थी, इसलिए ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा सकता था कि सेरेमनी तिलावत या हमदो-नात से शुरू होगी। लिहाजा जब स्टूडेंट्स आगे बैठना शुरू हो गए तो उनके लिए म्यूज़िकल परफॉर्मेंस का इंतज़ाम किया गया था ताकि उन्हें अच्छे से एंटरटेन किया जा सके। कुछ देर में वाइस चांसलर और उनके साथ और ऑनरेरी गेस्ट जो थे वो स्टेज की तरफ जाने लगे ताकि बाकायदा तौर पे सेरेमनी शुरू हो जाए। फिर एक फॉर्मल और इनफॉर्मल सी स्पीच दी गई जिसमें कुछ थोड़ा बहुत ह्यूमर भी था, कुछ लाइट सी बातें थीं, कुछ मोटिवेशन भी थी और आने वाले जो गेस्ट थे उनको भी थैंक यू किया गया था। Thank you for taking the time to join us, and we hope you have a very special and memorable experience. अपनी बारी आने पे जब मैं बैक स्टेज पहुंची ताकि स्टेज पे जा सकूं तो बहुत अच्छी हमें सर्विस दी गई कि हमारे गाउन कैप दोबारा उनको ठीक किया गया ताकि हम प्रेजेंटेबल लगें स्टेज पे। और जिस वक्त स्टेज पे जा रहे थे तो बहुत अजीब सी फीलिंग थी, मैं बता नहीं सकती कि इतनी मेहनत और इतनी मुश्किल के बाद ये मरहला आया था।
लेकिन जो भी था बहुत अच्छा लग रहा था। Mahida Masgood. और तेरी खैर, मेरा नेम सरनेम दोनों उल्टे ले दिए। जो स्टूडेंट्स सुनने या बोलने की सलाहियत से महरूम थे उनके लिए ये इंतज़ाम किया गया था कि उनको इशारों की ज़ुबान में समझा दिया जाए, और मकसद यही था कि हर स्टूडेंट अपना ये दिन बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर ले। हमारे बाद कुछ और स्टूडेंट्स भी थे, तो लिहाजा सेरेमनी कुछ देर जारी रही और फिर ये सिलसिला ख़त्म हो गया। सेरेमनी ख़त्म होने के बाद सब स्टूडेंट्स एक दूसरे से गले मिल रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे, और शायद 3 इडियट्स के रेंचो की तरह उन्हें गायब हो जाना था, लेकिन फिर भी एक दूसरे से हमेशा इन टच रहने के वादे कर रहे थे। और उसके बाद सब लोग एक ही शुगल में मसरूफ़ थे, और वो था तस्वीरें बनाना और टोपियाँ उछालना। हमने भी सोचा कि हम पिक्चर्स बनाते हैं कुछ क्लास फेलोज़ मिल के, लेकिन वहाँ पे एक स्टूडेंट थी जो कि अपनी नानी, परनानी और उससे भी ऊपर की किसी नानी को लेके आई हुई थी और उनके साथ पिक्चर्स बना रही थी, और हमारी बारी नहीं आने दे रही थी बैकड्रॉप के साथ। भीड़ में चलते फिरते मुझे अपना क्लास फेलो बेंची नज़र आया, नाइजीरियन गाय। उसने मेरा बज़ाहिर हाथ तो नहीं पकड़ा कभी, लेकिन स्टडीज़ में उसने मेरा कभी हाथ छोड़ा नहीं और मुझे टीचर्स की तरह पढ़ाया हमेशा। So this is Benji, very special classmate. Very special classmate also. And he is the person who welcomed me in the class very first day and helped me throughout all the presentations and taught me like a teacher. You're welcome. Thank you Benji. सब लोग अपने लव्ड वंस के साथ पिक्चर्स बना रहे थे, और चहल पहल, खुशी का माहौल, और उसके साथ साथ एक और सुन्नत अदा की जा रही थी, और वो थी टोपियाँ उछालना। और मैंने सोचा मैं भी पीछे ना रह जाऊं और मैं भी अपनी ये रस्म अदा कर लूं और टोपी उछाल लूं। और यूँ मेरी ज़िंदगी का एक यादगार तरीन दिन मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे नेक दुआएं दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।